नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंद चीज़ें जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं उनके बारे में आज एक बात करते हैं। अभी मेरे काफ़ी ग्रुप्स जो लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं उनमें एक बात हुई कि किसी ने मतलब चूँकि अक्सर लोग मतलब मदद के लिए दरख्वास्त करते रहते हैं और जो मतलब माशाल्लाह ऐसी ख़वातीन हैं जो कि मदद कर सकती हैं, मतलब जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो मदद कर सकती हैं, तो वो उनकी मदद करते रहते हैं। अब एक ख़ातून ने एक मैसेज छोड़ा कि आप एक जहेज़ के लिए किसी औरत की मदद करनी है, किसी लड़की की मदद करनी है, और उन्होंने लिखा कि उनकी शादी जिनसे हो रही है कि वो आलिम है बच्चा, और मतलब इस लड़की की शादी है तो चूँकि मतलब जहेज़ का प्रॉब्लम है और उनको शादी के लिए मतलब मैनेज करना है, खाना वगैरह मैनेज करना है, तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए। अब मैं एक इस कॉन्सेप्ट के सख्त मुखालिफ हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इस्लाम में जहेज़ कहीं नहीं लिखा, पूरे कुरान में जहेज़ का लफ्ज़ है ही नहीं। अब जब ख़ास तौर पर मेरी माज़रत के साथ लड़के वालों की, जो लड़के की माएँ हैं, बेटों की माएँ हैं, उनके साथ बात करते हुए कि वो जो बेटों की माएँ हैं वो महर को कहती हैं कि आप लड़की बेच रही हैं। यानी अगर उनसे ये कहा जाता है कि महर रख लें तो वो कहती हैं आप लड़की बेच रही हैं। आप 32 रुपये 8 आने रखें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा का महर ये था। आप शरई हक महर रखें। आप मतलब कैसी बात कर रही हैं, आप लड़की बेचते हैं जो आप महर रख रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जैसा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई नहीं। आप जहेज़ तो मांग रही हैं, जहेज़ के लिए आप पूरी लिस्ट दे रही हैं बच्चियों को, लेकिन महर के लिए जो कि औरत का हक है, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में, सूरत निसा में इसका ज़िक्र किया है और ये कहा है कि औरतों को महर दो खुश दिली के साथ, पूरी रज़ामंदी के साथ, और उनके महर को वापस नहीं तुम मांग सकते। अगर वो औरत चाहे तो तुम्हें माफ़ करे, चाहे तो माफ़ नहीं करे। तो क्या अल्लाह ने आपको बेटी बेचने का हुक्म दिया है? कैसी बातें करते हैं आप लोग? किस तरह समझेंगे कुरान को अगर आप अल्लाह के अहकामात को ही नहीं समझ रहे? हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जितने भी आलिम हजरात हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, वो इन टॉपिक्स पे बोलते ही नहीं हैं। वो इन टॉपिक्स को मतलब आम लोगों तक पहुंचाते ही नहीं हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने जहेज़ की डिमांड की, उस जहेज़ में आप क्या अल्लाह ताला ने कहा नहीं कि मर्द नान नुफ़्के का ज़िम्मेदार है? अल्लाह ने आपसे कहा कि मर्द औरत के नान नुफ़्के का ज़िम्मेदार है। हदीस में आता है कि निकाह जितना सादा हो, जितना सादा हो उतना ही बाबरकत है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जहेज़ का कोई लफ्ज़ कुरान पाक में नहीं लिखा, ना ही कहा गया। महर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार कहा कि लड़की की हुस्न यानी उसकी खूबसूरती, उसकी तालीम, उसका सुगड़ापा, उसका ख़ानदान, उसकी हैसियत सब देखते हुए महर दिया जाए। फिर यहाँ तक फरमा दिया कि अगर तुम आज़ाद औरत का महर नहीं दे सकते तो तुम ग़ुलाम से निकाह करो, लौंडी से निकाह करो। ये नहीं कहा कि आज़ाद औरत को कहो कि महर थोड़ा कर ले, शरई हक महर दे, शरई के बगैर ना दे। कहीं ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि अगर तुम महर अदा नहीं कर सकते तो तुम लौंडी से शादी कर लो। वो लौंडी से शादी करना ज़्यादा बेहतर है कि तुम उसका महर दे सको, और उसके साथ भी, लौंडी के साथ भी तुम महर के बगैर शादी नहीं कर सकते। यानी महर दोगे उसको और उसका निस्फ होगा आज़ाद औरत के मुकाबले में। तो क्या अल्लाह ताला आपको बेटी बेचने का हुक्म दे रहा है? क्या आपने बेटी होने का, यानी उनके घर बेटी पैदा हो गई, इस चीज़ का आपने उनसे वो मुआवजा लेना है, उस चीज़ की बात लेनी है? आप कैसी बातें करते हैं? ज़िंदगी में कभी इस टॉपिक को पढ़कर देखें कुरान में, आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको एहसास होगा कि आप दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं।
جہیز مانگ کر اور مہر نہ دے کر۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس ٹاپک پہ آگے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔